कोरोना काल में कितने घर बर्बाद हुए। जो सपना के साथ हुआ वही हमारे साथ हुआ। आज सपना को देखकर आत्मा अंदर से बहुत रोई। सपना को रोता देख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर सपना को देखकर रोना आ गया, क्योंकि आज सपना ने अपने और सूरज जी के रिश्ते के बारे में बात की। कैसे सपना और सूरज जी की शादी हुई, फिर आरू हुई, उसके बाद सूरज जी की डेथ हुई कोरोना से। ये सब बातें करके आज फिर सपना रोने लगी। देखकर मुझे भी रोना आ गया। भगवान ने ऐसा सपना के साथ क्यों किया? जब भी सपना थोड़ी सी खुश होती है, खुश होकर वीडियो बनाती है, तो उसके बाद सपना का फिर ऐसे ही दुख भरा वीडियो आ जाता है और हम सब उसकी जो उसे चाहने वाले हैं। सपना की तरह बहुत से लोग हैं जिनके साथ इन 2 सालों में कोरोना टाइम में बहुत बुरा हुआ, और उनमें से हम भी है। हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ। जो सपना के साथ हुआ ना, वही हमारे साथ हुआ है। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करे। जिनके साथ होता है ना, उन्हीं को पता है। जिनको बेटे का, भाई का, बाप का दर्द मिलता है ना, जो उनके पास से चले जाते हैं, वही महसूस कर सकते हैं इस दुख को। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरी उम्र है ना, जब मैं 7-8 साल की होंगी, उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। यानी कि डेथ नहीं, उनको किसी ने मार दिया था गोली से। किसी ने क्या, हमारे गांव का ही था फौजी, उसने मार दिया था। तो बचपन में हम बिना बाप के प्यार के पले। बचपन में बाप के प्यार की कितनी ज़रूरत होती है। वो जो कमाने वाला होता है वही चला जाता है। घर से इंसान भी जाता है और वैसे तंगी भी आ जाती है। उसके बाद चलो हम जैसे तैसे करके मेरी मम्मी ने हमारी शादी की, बड़े किए, पढ़ाई लिखाई, सब ठीक हो गया, भूल गए पिछली बातें। और उसके बाद इस कोरोना में जब सपना के हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसी टाइम दूसरी बार का कोरोना है जो, उसमें मेरे जीजा जी की डेथ हो गई। मेरी बहन थी, उसका और मेरा साथ मेरी शादी हुई थी, दोनों की एक दिन पहले उसकी हुई थी, वो मुझसे बड़ी है, उसके बाद मेरी। यानी कि 20 साल ही हुए होंगे शादी को। बच्चे भी अभी 18-19 साल के या 2 साल हो गए जीजा की डेथ होगी। इतना भी भगवान को करके सब्र नहीं आया ना। तो उसके बाद बहन की टेंशन, मेरी मम्मी की भी ऐसी ज़िंदगी कटी, अब्बान की भी। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल हुए, भाई की डेथ होगी। और भाई की डेथ ने तो हम सबको इतना तोड़ दिया ना, अब उठने की हिम्मत नहीं होती है। उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। उसकी तो बिल्कुल ही, जो हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, वो हमसे सबसे छोटा था और वो चले गया अपने सामने। बहनों से, भाई से, माँ से ही पूछो भाई ये दर्द कितना होता है बेटियों से। और आगे उसकी 2 बेटियाँ हैं सपना की तरह। एक 10 साल की है, एक 11 साल की। वो आगे भी वही दुख देख लिया जैसे हमने अपने डैडी का दुख देखा। अपना आगे भाई के लड़कियों ने वही देखा और बहन के बच्चों ने भी वही देखा। आप समझ नहीं सकते, इस दुनिया में एक से एक दुखी इंसान पड़ा है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है। जाने वाले तो चले जाते हैं, और जो यहाँ रह जाते हैं ना, वो ना मरने में होते और ना जीने में होते हैं। उनकी ऐसी हालत हो जाती है। जैसे पापा के प्यार के लिए हमारा बचपन ऐसे ही गुजर गया, बहन के बच्चों का अब ऐसे ही गुजरेगा, और भाई के बच्चों का ऐसा गुजरेगा। आप ही बताओ, कितने किस्मत माड़े लेके आए हैं हम सब, जो भगवान ने इतना बुरा किया है। और हमसे भी ज़्यादा बुरा है ना, हमारी मम्मी के साथ हुआ है। जब उसकी शादी हुई था ना, तो उस टाइम थी उसकी उम्र शायद 15-16 साल, और जब मेरे डैडी गए थे तब 22-23 साल थी। डैडी गुजर गए थे। सिर्फ 5-6 साल ही उसने अपना सुहाग बरता है। उसके बाद उन्होंने हमारे पाला पोसा, हमारा जो भी शादी वगैरह की। और सबसे ज़्यादा तो दुख है ना, मम्मी की किस्मत मारी है। जब से शादी हुई है ना, उसकी किस्मत बुरी बुरी चल रही। जवानी में पति चला गया, आगे बुढ़ापे में मान लो बेटा चला गया, जमाई चला गया। भगवान किसी के भी साथ, 100 दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जैसे हमारे साथ किया है। और मैं तो अब यही कहना चाहूँगी, सपना बहन, दुख सबको मिलते हैं। भगवान ने दुख
बड़ा छोटा सबको दिए हैं, अमीर गरीब के साथ। इसलिए हिम्मत रखो, अब अपने बच्चों को पालना ही है, हिम्मत करके ही पालो। और हमारी मम्मी को देखना, अब अपनी पोतियों की जिम्मेवारी निभा रही। जिस उम्र में रेस्ट करने का टाइम है ना, वो अपनी पोतियों को पाल रही। उनका मतलब सारा काम स्कूल में भेजना, उनका जो भी है कपड़े लत्ते घर का काम सारा वो ही करती है। उसी पर जिम्मेवारी, पहले हमें पाला, अब पोतियों को पाली। उसको देख के है ना मन ऐसे ही करता है, मम्मी आप तो भगवान से किस्मत है ना अलग ही नहीं लिखवा के लिए, दुख ही दुख लिखवा के लाए वो अपनी किस्मत में। इससे अच्छा तो आप पैदा ही नहीं होते। इतने दुख मन से यही निकलती है भाई, इतने दुख कैसे सहन कर लेती है। एक माँ की छाती है वो जो इतने दुख सहन कर लेती है। सपना से मैं यही कहूँगी, सपना बहन थोड़ी हिम्मत रखो। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी फैमिली भी खड़ी है, तो तुम्हारे सास ससुर खड़ी हैं, यूट्यूब फैमिली खड़ी है। जब तुम रोती हो तो हमें भी रोना आ जाता है तुम्हें देख के। और जब तुम अच्छी वीडियो बनाती हो, मान लो खुश रहती हो, तो हम भी सोचते हैं चलो अब तो ये खुश है बेचारी, तुम्हें देखकर हम भी यूट्यूब फैमिली खुश हो जाती है। तो पड़ेगा ही सपना, जब भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है। हिम्मत रख, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और भगवान धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। और मैं भी अपनी भतीजियों का हमेशा साथ दूंगी। अब तो भगवान से यही दुआ है भाई, भगवान जितने दुख दे दिए ना अब इनको आगे दुख मत देना। और मैं हमेशा अपनी भतीजियों का साथ दूंगी। और सपना के लिए भी मैं यही कहूँगी, सपना को अब कोई भी दुख ना दिखाए भगवान। बहुत दुख दिखा दिए सपना को। जिसके दो हस्बैंड चले जाते हैं उसके पास रह के आ जाता है। यूट्यूब पर बोलने वाले तो कोई भी ऐसे ही बोल देते हैं, इसने तो दो हस्बैंड से शादी कर ली, तीसरी फिर करेगी, ये करेगी वो करेगी। बकवास तो सभी काट देते हैं, लेकिन जो जिसके साथ बनती है ना उसी को ही पता है।